बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है लीलन स्विचर। लीलन स्विचर है क्या? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसका मैन्युफैक्चरेशन प्रोसेस क्या है, फ्लैक्स प्लांट से कैसे हमें हासिल होता है, इसका मुकम्मल प्रोसेस पढ़ते हैं। स्टरलाइज की कैसे कौन कौन से मेथड है करने के, इसकी साइजेस कौन कौन से, इसको आइडेंटिटी कैसे किया जाता है, कलर कौन सा होता है, और इससे इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आया कि ये नेचुरल तौर पर बना है। जो स्विचर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, यानी कि एक मसनूई तौर पर उसका मटेरियल बना है या कुदरती तौर पर। तो ये नेचुरल है यानी कि कुदरती तौर पर ये बना है। सेकंड इसका आता है अब्जॉर्प्शन। क्या ये स्विचर दो किस्म के होते हैं, अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल। क्या ये जिस्म में लीलन अब्जॉर्ब हो जाता है या नहीं, या इसको निकालना पड़ता है। तो ये इसकी अब्जॉर्प्शन देखें तो ये नॉन अब्जॉर्बेबल है, यानी कि नॉन नहीं अब्जॉर्ब नहीं होता, ये अब्जॉर्ब नहीं होता, इसको निकालना ही पड़ता है। थर्ड इसका है फाइबर कंस्ट्रक्शन, यानी कि धागे की साख्त क्या है, ये किस तरह बना है। तो ये धागे की साख्त जो सी है वो है मल्टी ज़्यादा फिलामेंट धागे, यानी ये एक धागा नहीं है, इसलिए ज़्यादा धागे हैं, ये मल्टी फिलामेंट है। और जो स्विचर मल्टी फिलामेंट होते हैं उसकी टू टाइप्स आगे होती है, वो ट्विस्टेड या ब्राइडेड। तो ये ब्राइडेड नहीं है, ये ट्विस्टेड है। ट्विस्ट हो गया एक सिंपल धागा, उस पे एक या दो इस तरह, लेकिन ब्राइडेड में एक से दो, तीन से भी ज़्यादा धागे होते हैं। इसका आगे पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरेशन, यानी कि इसका क्या प्रोसेस है, ये हम स्विचर कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग, यानी कि जब फ्लैक्स प्लांट यानी कि जो ये पौधा है जब ये बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ये हार्वेस्टिंग इसकी कटाई की जाती है। उसके बाद हीटिंग, यानी कि हीटिंग का मतलब उस कटाई करने के बाद उसको वाटर में या केमिकल में डिप कर दिया जाता है ताकि ये नरम हो जाए। सेकंड इसका है ड्राइंग, इसको सूरज में लॉन में फैला दिया जाता है। रेगुलर प्रोसेस, इस तकनीक के थ्रू इनको ड्राई कर लिया जाता है। वैसे इसका पुराना जो तरीका वो सूरज की रोशनी से ड्राई करना है। और चौथा पॉइंट इसका ये है कि स्केचिंग, यानी कि रिमूव वुडिंग पॉइंट, जिससे क्या होगा, एक जैसे वो आपने देखा होगा पर गंदम की स्केचिंग करती हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, जिससे उसके जो सीड्स हैं अलहदा हो जाते हैं गंदम वगैरह के, चावल गंदम के, इसलिए ये भी स्केचिंग की जाती है, जिसके इसके वुडी जो सीड्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं, पॉट्स अलहदा हो जाते हैं, और जिसके बाद हमें फ्लैक्स फाइबर्स हासिल होते हैं। उसके बाद इसके कॉम्बिंग, यानी कि इसको कॉम्बिंग की जाती है, लोहे की कोई कॉम जैसे कंघी करते हैं, इस तरह के उसको कार के रेशे को बारीक किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग थ्रेड, उसके बाद वो रेशे जो होते हैं उनको घुमा घुमा के जिस तरह घुमा के जैसे रस्सी बनती है, पुराने ज़माने में भी आपने देखा और रस्सी बनती थी, घुमा के इस तरह इसको घुमा के थ्रेड की शक्ल दी जाती है, इसलिए वो ज़्यादा रेशों को मिला के इसलिए इसको ट्विस्टेड किया जाता है, घुमा के जो धागा बनता है। इसलिए इसकी स्पिनिंग के बाद फिर वो जो स्पिनिंग है वो थ्रेड इस्तेमाल बनेगा, फिर उसको क्या करेंगे, क्लॉथ्स कपड़े वगैरह में यूज़ होगा, या मेडिकली में स्विचर के तौर पर हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये इसका पूरा मैन्युफैक्चरेशन हमने पढ़ लिया, यानी कि फ्लैक्स प्लांट से कैसे ये कटाई होती है, इसको भगोया जाता है, इसको सुखाया जाता है, इसको दूसरे पार्ट्स को रिमूव किया जाता है, कैसे कॉम्बिंग होती है, फिर इसको स्पिनिंग किया जाता है, और बाद में ये कपड़े बनाने में, या हमें जैसे मेडिकल में स्विचर लिनन यूज़ करते हैं बनाया जाता है। इसके बाद इसका स्टरलाइजेशन, यानी कि स्टरलाइजेशन में इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है एथिलीन ऑक्साइड के साथ करना। अगर पैक पे E2 का साइन हो साइड पे
स्विचर के पैक को तो समझ लें ये थाइलिन ऑक्साइड से हुआ है, या गामा रेडिएशन का हो तो ऐसे ही E2 की जगह ऐसे रेडिएशंस की अलामत होगी जिससे ज़ाहिर होगा कि ये गामा रेडिएशन से स्टरलाइज किया गया है, क्योंकि जो भी हम ड्यूरिंग केस इस्तेमाल करेंगे चीज़ें वो तमाम के तमाम स्टरलाइज होती हैं। इसके बाद अगर जो इसका अमूमन साइज़ है वो सबसे बड़ा 3 है, सबसे छोटा 4.0 है। और इसकी मैंने बहुत सी वीडियो में बहुत से टाइम से यही बताया जा रहा हूँ कि इसकी आइडेंटिटी आप कर लें एक दफ़ा जिससे आपको मुश्किल ना हो। तो ये 0 पॉइंट्स का रेफरेंस है। अगर हम राइट की जानब जाएंगे तो 1 2 3, जैसे इसका सबसे बड़ा 3 है, यानी कि एक पैक है, आप उसके ऊपर देखें कॉर्नर पर अगर 1 है तो इसका मतलब ये धागा बड़ा है, इसका नीडल भी बड़ी है, स्विचर मटेरियल भी बड़ा है। अगर इधर 2 है इसका मतलब नीडल मज़ीद बड़ी हो गई है, स्विचर भी बड़ा हो गया है मटेरियल। अगर 3 है ये उससे बड़ा हो गया। इस तरह आप इसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं। अगर इसके साथ आपको लेफ्ट की जानब आए 1 के साथ 0 लग गया है, ये छोटा हो गया है। 2 के साथ 0 छोटे का मतलब इसकी नीडल भी छोटी हो गया, मटेरियल भी छोटा हो गया, जिससे मटेरियल लेंथ भी छोटी हो गई है। इसलिए अगर इस पर मैं 2 लिखूं तो ये स्विचर बड़ा है। अगर इसके साथ इस तरह ही लेफ्ट पॉइंट की जानब 2.0 लिखा हो, इसका मतलब ये 2 भरा था, ये 1 2 3 4 पॉइंट ये छोटा आ गया 2.0। इस तरह इसकी आइडेंटिटी कर लें, ठीक है। सबसे छोटा इसका 4.0 है। यानी कि एक जब से एक पैक है उसके ऊपर ये भी लिखा होता है E2 कि ये स्टरलाइज इससे किया गया होता है। इसका फार्मूला अगर लीलन होगा, लीलन लिखा होगा, ब्रांड नेम मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप स्विचर का हमेशा मटेरियल याद रखें, जैसे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, पॉलीग्लाइकोनेट है, पॉलीग्लैक्टन है, पॉलीपोरोलीन है, इस तरह सिल्क है, कैटगट है, क्रोमिक और आम कैटगट। इसलिए एक एक चीज़ के फार्मूला को याद रखें। ब्रांड नेम आप कहीं भी ओवरऑल में वर्ल्ड में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन मटेरियल वही आपको मिलेगा। और ये साइजेस भी ओवरऑल वर्ल्ड चलते हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, तो ये भी वही मिलेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि आपको मिनिमम एक तो साइजेस का जब भी पैक करें उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने पॉइंट के लिखा हुआ है और ये बड़ा है या छोटा है। और दूसरा ये कि आपने ऊपर पढ़ लेना है कि ये ना हो पॉलीग्लैक्टन, पॉलीग्लाइकोनेट और पॉलीकैप्रोन और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये चारों वाइक्रल ही किस्म है। अगर किसी बंदे को नहीं पता वो देखते कहेगा ये वाइक्रल है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप उसका फार्मूला नीचे पढ़ लेंगे ब्रांड नेम के, ये आया कि ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, पॉलीग्लाइकोनेट है, पॉलीग्लैक्टन है या पॉलीग्लाइकोप्रोन 25 है, ठीक है। तो इसकी लाजमी आइडेंटिटी कीजिएगा। और अगर कलर देखें तो कलर है इसका वाइट, ये वाइट कलर में होता है। इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ते हैं तो फर्स्ट पे है नीड टू रिमूव। इसको ज़रूरत होती है रिमूव करने की। वो इसलिए रिमूव करने की ज़रूरत होती है कि ये नॉन अब्जॉर्बेबल है, ये जिस्म में हल नहीं होता, जिस्म इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट है 6 to 9 month वीक स्ट्रेंथ। ये मिनिमम 6 से 9th मंथ तक अंदर जाते जाते ये अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक हो जाती है। इसलिए इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें कम ज़रूरत हो स्ट्रेंथ की। इसके बाद है हाई टिश्यू रिएक्शन। फर्स्टली तो ये टिश्यू रिएक्शन देता ही नहीं है, लेकिन अगर दे ये बहुत बुरा टिश्यू रिएक्शन देख सकता है। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए ये स्लो हीलिंग प्रोसेस, ये बहुत ही प्रोसेस वोंड को अच्छे से कवर नहीं होने देता, हीलिंग प्रोसेस स्लो है इसका। इसके बाद हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको आगे भी बताया है कि जहाँ हमें पता होगा कि हमने सिर्फ वोंड को सपोर्ट देनी है 2 से 3 मंथ, तो वहाँ सिर्फ ये हम यूज़ कर लेंगे लीनर। अदरवाइज़ जहाँ हम बोलेंगे इसको मिनिमम साल 2 साल सपोर्ट रहे तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 6 से 9 मंथ में अपनी स्ट्रेंथ टेंसाइल छोड़ देगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है अच्छी मजबूत पकड़ जो वीक ना हो। और इसका अगर यूज़ देखें तो ये जनरल सर्जरीज़ में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी में, गायनी सर्जरी में और ऑब्स्टेट्रिक्स के सर्जरीज में
ये बहुत ही यूज़ होता है और ये यूज़ इन सर्जिकल केसेस फॉर मैनी ईयर्स। और ये बहुत ही पुराना स्विचर है और बहुत से साल से ये चलता आ रहा है और काबिल इत्तेमाद स्विचर है। और आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड नीडल्स एंड स्विचर लेंस। ये मुख्तलिफ शेप्स ऑफ नीडल्स यानी कि मुख्तलिफ शेप्स ऑफ नीडल्स की आता है और स्विचर की लेंथ में आता है, यानी कि ओन साइज, यानी कि जो भी आप साइज़ यूज़ करेंगे ज़ाहिर सी बात है उसकी नीडल की साइज़ में भी बड़ा या छोटी होगी, फिर उस हिसाब से उसका मटेरियल भी छोटा या बड़ा होगा। इसलिए ये मुख्तलिफ शेप्स में आता है, जैसे हाफ कर्व नीडल और फुल राउंड, स्ट्रेट, इस तरह मुख्तलिफ नीडल्स हैं। तो साइज़ भी इसके मुख्तलिफ होते हैं, छोटा छोटा बड़ा उससे बड़ा, इसलिए इसका मटेरियल भी छोटा होगा, इसका उससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे भी छोटे होते हैं। इस तरह आपको आइडेंटिटी रखनी है कि इसके एक साइज़ की आइडेंटिटी रख लें और दूसरा उसके मटेरियल की, जैसे इसका तो लीलन मटेरियल है इसलिए इसका लीलन स्विचर ही बोलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।